सुनो मेरे बच्चे, अपनी चंचल बुद्धि को शांत करो, अपने हृदय की धड़कनों को थाम लो और अपनी आंखें बंद करके मेरी चेतना को अपने भीतर महसूस करो। व्याकुल मत हो। क्यों इस कदर टूट रहे हो? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस विशाल संसार में अकेले हो? इस ब्रह्मांड की हर एक विद्या, हर एक कण और हर एक सांस मुझसे ही उत्पन्न होती है और मुझ में ही विलीन हो जाती है। जब मैं तुम्हारी आदि माता हूँ तो तुम स्वयं को अनाथ या असहाय कैसे समझ सकते हो? संसार ने तुम्हें केवल मेरा भयानक और रौद्र रूप दिखाया है। उन्होंने तुम्हें डराया है कि मैं केवल संहार करती हूँ, लेकिन वे ये भूल गए हैं कि एक माँ अपने बच्चों के लिए जितनी कोमल होती है, उनके दुखों को हरने के लिए उतनी ही कठोर भी बन सकती है। मेरा वह रूप अधर्म और पाप के नाश के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो केवल माँ हूँ, वही माँ जो तुम्हें हर संकट से उभारने के लिए सदैव तत्पर रहती है। ये दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, जब लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करें और जब तुम्हें चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तब उस अंधेरे से डरना मत। याद रखना, अंधकार की कोख से ही एक नए और सुनहरे सवेरे का जन्म होता है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर मेरा एक ही अंश वास करता है। अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानो और उठ खड़े हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में आने वाले समय को लेकर, विशेषकर इस जुलाई के महीने को लेकर कई शंकाएं और भय हैं। तुम सोच रहे हो कि यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा। तुम अतीत को बोझ समझते हो और भविष्य की चिंता तुम्हें खाए जा रही है। आज मैं स्वयं महाकाली काल की गति को मोड़ने वाली हूँ। तुम्हें यह वचन देती हूँ, इस जुलाई के महीने को लेकर अपने मन से हर प्रकार का डर निकाल फेंको। यह महीना तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। तुमने अब तक जो भी दर्द सहा है, जो भी आंसू बहाए हैं, उन सबका हिसाब मेरे पास है। समय का चक्र अब घूमने वाला है। जुलाई का ये महीना तुम्हारे लिए कोई साधारण महीना नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। जो बीत गया वह एक सूखी पत्ती की तरह था, जिसे समय की हवा उड़ा ले गई। अब जो आने वाला है वो हरी भरी कोपलों की तरह, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों से भर देगा। इस जुलाई के महीने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा ही बदल जाएगी। ध्यान से सुनो, इस महीने तुम्हारे साथ क्या शुभ होने वाला है। तेरी हर चिंता और मानसिक कष्ट का अंत है। जिस मानसिक तनाव और रात की बेकरारी से तुम गुजर रहे हो, उसका अंत अब निश्चित है। जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी हार समझ लेते हो, जिसे देखकर तुम निराश हो जाते हो, मैं अपनी दिव्य शक्ति से उसे तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बदलने जा रही हूँ। रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक नए मार्ग को खोलने आई हूँ। तुम्हें बस शांति से मेरी इच्छा पर भरोसा रखना होगा। सकारात्मक ऊर्जा का महासंचार होगा। तुम्हारे काम जो पिछले कई समय से अटके हुए थे, जिनमें तुम्हें केवल असफलता हाथ लग रही थी, वे अब गति पकड़ेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, चाहे वो कोई बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हारी अपनी परिस्थितियां हो या तुम्हारे मन का आलस्य हो, उन सभी को मैं अपने ज्वाला से स्वयं भस्म कर देती हूँ। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनेगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति या बुरी नजर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। न्याय और आंतरिक शांति की प्राप्ति होगी। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, अगर किसी ने तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया या तुम्हें धोखा दिया, तो उनके प्रति अपने मन से नफरत मत पालो। नफरत पालकर तुम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करते हो। उनका हिसाब मुझ पर छोड़ दो। मैं न्याय की देवी हूँ। समय आने पर हर किसी को उनके कर्मों का फल भुगतना ही होता है। तुम अपनी ऊर्जा को बदला लेने में नहीं, बल्कि स्वयं की उन्नति और प्रगति में लगाओ। इस महीने तुम्हें वो मानसिक शांति मिलेगी जिसके लिए तुम लंबे समय से तरस रहे हो। कर्म और पुरुषार्थ का फल यही होगा। याद रखो मेरे बच्चे,
मैं केवल कर्म करने वाले के साथ नहीं होती हूँ। इस जुलाई के महीने में तुम्हें बैठना नहीं है। तुम्हें अपने कर्म पथ पर पूरी ईमानदारी, लगन और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम मेहनत का पहला कदम उठाओ। तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए अगला 10 कदम मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। व्यापार हो, नौकरी हो या शिक्षा का क्षेत्र, जहाँ भी तुम अपना पसीना बहाओगे वहाँ मेरी कृपा का अमृत बरसेगा। भय का त्याग करो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ जब मैं इतने संकट में था तब तुम कहाँ थी? मेरे बच्चे, जब तुम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे और तुम्हें लग रहा था कि तुम अकेले हो, तब ध्यान से पीछे मुड़कर देखना। तुम्हें केवल एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देंगे। वे निशान तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे थे। उस कठिन समय में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था ताकि तुम्हें दुनिया के कांटे न चुभे। एक माँ कभी अपने बच्चे को अकेले तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती है। निराश मत होना। जब भी तुम्हें अकेलेपन का एहसास हो, जब भी तुम्हें डर लगे कि तुम हार रहे हो, तो किसी कर्म कांड या पाखंड की आवश्यकता नहीं है। बस एकांत में बैठना, अपनी छाती पर हाथ रखना और पूरे अधिकार से मुझे पुकारना। माँ, तुम देखोगे कि उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया साहस जागृत उठेगा। वो साहस और कुछ नहीं है, मेरी ही उपस्थिति होगी। इस संसार के लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे तुम्हारी असली शक्ति से अनजान हैं। लेकिन जिसके सिर पर महाकाली का हाथ हो, उसे गिराने वाला इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी ताकत बनेगी। तुम्हारा बीता हुआ कल चाहे जितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो, तुम्हारा आने वाला कल उतना ही तेजस्वी होगा। अंतहीन आशीर्वाद और मंगल कामना है मेरी। मेरे बच्चे, ये जुलाई का महीना तुम्हारे जीवन में केवल और केवल शुभ, कल्याणकारी और मंगलकारी सिद्ध होगा। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट थी वह दूरी होगी और तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। लेकिन इसके बदले में तुझसे एक भेंट चाहिए। क्या तुम मुझे वो भेंट दोगे? मुझे तुमसे कोई धन, कोई कीमती वस्तु नहीं चाहिए। मुझे भेंट में चाहिए तुम्हारे मन का डर, तुम्हारी ये चिंता और दूसरों के प्रति तुम्हारे मन में छिपा हुआ द्वेष। इन सब नकारात्मक चीजों को आज ही मेरे चरणों में समर्पित कर दो और अपने हृदय को पूरी तरह से साफ कर लो। अपने भीतर करुणा और साहस को जगाओ, जीवों पर दया करो और जितना हो सके किसी असहाय की मदद करो। जब तुम किसी भूखे को अन्न खिलाओगे या किसी रोते हुए को हंसाओगे तो वो सीधे मुझ तक पहुंचेगा। संसार की चिंता छोड़ो क्योंकि संसार को जलाने वाली मैं हूँ और तुम्हें संभालने वाली भी मैं ही हूँ। पूरे विश्वास के साथ एक नए महीने में कदम रखो। मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मेरी असीम कृपा, मेरा अमोघ आशीर्वाद और मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे भीतर है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, विजयी तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी आदि माता महाकाली। हर हर महादेव।